नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों 16% हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका ये छोटा सा कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप नॉन सब्सक्राइब देखेंगे तो वो 84% है दोस्तों, यानी 84% हमारा वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस देख चुके हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका ये छोटा सा कदम यूट्यूब वीडियो को भी रिकमेंड करता है, एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम, और हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है क्योंकि चैनल की ग्रोथ होती है। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए, इस चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब और लाइक करने की जरूरत नहीं है। पहले देख लीजिए बहुत सारे वीडियोस, अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। बट हाँ, अगर आप आ चुके हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के ऊपर, जहां पर आज हम ना 15 स्टॉक्स की मैं चर्चा करने वाला हूं। और ये 15 स्टॉक मैं बता दूं आपको, कुछ जेफरीज ने भी स्टॉक पिक किए हैं वो हैं, और इसके साथ ही साथ मुझे कुछ ऐसे स्टॉक लगते हैं जो आने वाले सालों, इस आप कह सकते हैं जो 2025 है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और वो आपके किस में होने चाहिए, वॉच लिस्ट में होने चाहिए। देखिए ये ना कुछ पहली लिस्ट है, मैं बता दूं आने वाले पूरे महीनों में, इवन आप कह सकते हैं जनवरी के स्टार्टिंग तक में भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग सेक्टर के जहां जहां अपॉर्चुनिटी दिखेगी, कोई अन्य बड़े बड़े एनालिस्ट अगर स्टॉक पिक करते हैं तो मैं वो भी आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो ये एक पहली लिस्ट है, और इन स्टॉक्स में से किसी एक में आपको अगर एनालिसिस के वीडियोस बनवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जहां पर भी इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल होंगी, इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। ओके, तो अब एक एक करके चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों स्टॉक का नाम है लेमन ट्री। अब देखिए अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं आपको पता होगा लेमन ट्री को हम लोग 115 रुपए से लेकर के 118 रुपए से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि लेमन ट्री, और स्पेशली आपको पता होगा तो मैं इतना ज्यादा बुलिश था पिछले 2 महीनों में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कि मैंने कहा था भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, और जिस तरह के ये सकते डेटा बताता है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऑलरेडी बहुत ओवर करेक्शन हो चुका था इस सेक्टर में, और आपको पता होगा आने वाला समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक बात कहता था कि भाई आपका मॉनसून इतना लंबा हो चुका है, गर्मियों में इलेक्शन बहुत ज़्यादा थे तो लोग उतना ज़्यादा निकले नहीं, तो अब नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ बाजार चीज़ों को पहले प्राइस इन कर लेता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और यहाँ पे आप देखें आज स्टॉक 147 ऑलमोस्ट 150 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अब 150 में निवेश करें, अगर आप 120 के आसपास में निवेशित हैं आपने एक बहुत अच्छी स्टॉक ले रखी है। अगर हाँ आने, क्योंकि देखिए पूरा 1 साल की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, अगर आप इसे अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। अगर किसी कारणवश बाजार में करेक्शन होता है या कुछ गिरावट होती है तो लेमन ट्री मुझे लगता है आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट है दोस्तों वो है सुरेंद्र पार्क होटल। आपको फिर मैं कहूँ पुराने व्यूअर हैं, लगातार 150 के आसपास, एक समय ऐसा था 200 के नीचे आया था, 190 के आसपास था, मैंने कहा था कि एक टुकड़ा यहाँ पे, और अगर बहुत करेक्शन होती है तो मुझे लगता है 170 के आसपास आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन तमाम चीज़ों में आप देखेंगे तो स्टॉक अभी भी चल रहा है। और रीज़न क्या था, स्टॉक आप कह सकते हैं जो पार्क होटल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल होने वाला था, और वो जैसे ही हुआ आप तेजी देख रहे हैं। और बात सिर्फ पार्क होटल की नहीं है, सामी होटल के ऊपर भी मैं लगातार बोल रहा था कि भाई देखिए ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छे होंगे। सामी होटल वापस से 200 रुपए के ऊपर जा चुका है, और मुझे ऐसा लगता है पार्क होटल ऐसा स्टॉक है जो आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए अगर आपका विजन थोड़ा लंबा है। क्योंकि देखिए अभी ये थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है, और इन ऐसे स्टॉक के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बाजार में करेक्शन होता है तो फिर इसमें भी बहुत भयानक होता है। अब उस करेक्शन में वो निवेशक जिनके अंदर आप कह सकते हैं जो वाकई में माइंडसेट लॉन्ग टर्म का होता है, जो एक्यूमुलेट कर पाते हैं वो लॉन्ग टर्म में होते हैं। अब कई लोग हड़बड़ा के लॉस बुक कर लेते हैं और फिर उनको तकलीफ ही होती है कि भैया अरे ये तो स्टॉक ऊपर भाग गया, हमने बेच दिया। तो लॉन्ग टर्म जो चीज़ है ना वो एक अलग माइंडसेट होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ खरीदने से पहले सोचें, खरीदने के बाद अगर सोचेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सिर्फ यहाँ एक स्टॉक का नाम आ गया है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको बहुत सारी जगह और देखनी है, आपको लेवल्स चेक करने हैं, अपने वित्तीय सलाह लेनी है। हाँ, वॉच लिस्ट में जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सेक्टर वाकई अच्छा लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड में अच्छा हो सकता है, तो आपके कह सकते हैं पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। अच्छा देखिए टाटा पावर ना अभी अगर आप देखोगे
वो एनालिस्ट या वो ब्रोकरेज हाउसेस जो भी पावर सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, वो टाटा पावर को जरूर रखते हैं अपने वॉच लिस्ट में, और रखना भी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आने वाले 5 सालों में, 3 से 5 सालों में टाटा पावर ये एक ऐसा स्टॉक होगा जो अन्य पावर स्टॉकों के मुकाबले बहुत ज़्यादा करेगा। मुझे पर्सनली ना टाटा पावर और एक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी को ना मैंने लगभग 1.5 साल पहले बताया था, और उस समय बात की थी जब बहुत ज़्यादा गिरावट थी उसमें, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा था यही मौका है पावर सेक्टर, ओवरऑल पावर सेक्टर में। मुझे ऐसा लगा, उस समय कहा था मैंने कि पावर सेक्टर ओवरऑल इससे अच्छा मौका फॉर अ लॉन्गर टर्म नहीं मिलेगा। अब भाई जिन्होंने लिया होगा वो आपको पता होगा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी तो पता नहीं कितने फुल रिटर्न दे चुका, लेकिन टाटा पावर मुझे आज भी लगता है एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। टाटा पावर हमने 200 रुपीज़ के आसपास भी चर्चा बहुत भयानक की थी। देखिए होता ये है ना, मैं जिस स्टॉक की चर्चा करता हूं या बात करता हूं वो तब करता हूं जब बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर रहा हो, ठीक है। आप कहते हैं एक प्रकार से कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं ना, मैं उसके ऊपर, मुझे कॉन्ट्रा फंड के तरह काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब जो उस वॉलेटिलिटी को, उस उतार चढ़ाव को, या एक लंबे समय का जो स्टैग्नेशन पीरियड है उसे झेल जाता है, तो फिर उसके बाद तो रैली होती है। और मेरा ये मानना है जब एक स्टॉक एक सर्टेन पॉइंट ऑफ के बाद बहुत ज़्यादा चल जाए, उसके बाद उतनी चर्चा करना उतनी सही नहीं रहती, क्योंकि फिर जो अन्य अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे देखना है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ टाटा पावर अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो ये एक वाकई बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक क्या है? देखिए नेक्स्ट स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। अच्छा देखिए अडानी पोर्ट्स ना, मैं आपको बता दूं ये एक एसआईपी काइंड ऑफ स्टॉक मुझे लगता है। और अडानी जहां जुड़ जाता है वहां दो चीज़ है, अनसर्टेनिटी, स्टॉक में वॉलेटिलिटी, और एक डर कि भाई कल को क्या न्यूज़ आ जाए, स्टॉक गिर जाए। लेकिन अडानी पोर्ट एक ऐसा स्टॉक है कि अगर भारत को बढ़ना है, और जिस तरह से भारत का आप कह सकते हैं पोर्ट्स को लेकर के फोकस बहुत ज़्यादा है, अडानी पोर्ट एक बहुत अच्छा स्टॉक होगा। एक और स्टॉक है जो याद आ दूँ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। मुझे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर मैंने 150 से लेकर के 180 के ऊपर बहुत चर्चा की थी। अब हुआ ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका, हाँ अभी के समय करेक्ट होकर के 300 के आसपास आता दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक 300 के नीचे आता है तो मुझे ऐसा लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी एक बहुत अच्छा स्टॉक होगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है ना, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक की चर्चा हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक क्या है? नेक्स्ट स्टॉक है भाई साहब इमामी। इमामी के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस के वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा एक कमेंट बहुत अच्छा आया था कि आप देखिएगा ये स्टॉक 500 के आसपास जाएगा, और मैं आपको बता दूं इमामी जिस दिन 500 रुपये के आसपास जाता है उससे अच्छा मौका इमामी में निवेश करने का, एफएमसीजी में निवेश करने का, एक ऐसे स्टॉक में जो आपके, देखिए आप एफएमसीजी में निवेश इसलिए नहीं करते हैं कि आपको स्टॉक 4-5 गुना दे देगा, नहीं, आप एफएमसी में इसलिए करते हैं स्पेशली जब डाउन टर्न चल रहा हो कि भाई वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और इसका आपको एक छोटा सा अंदाजा लगा होगा पिछले कुछ समय में जब बाजार में करेक्शन चल रही थी, ठीक है, बाजार में जब करेक्शन चल रही थी तब एफएमसीजी स्टॉक्स चल रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर आदमी डिफेंस की तरफ जाता है, और इसी को कहा जाता है हेजिंग। और मैं इसलिए कहता हूं पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एक्सट्रीम में मत ले जाइए, कुछ हेज करने के लिए रखिए। इसीलिए एफएमसीजी में इस प्रकार की गिरावट हो रही है वहां पर एक एक्यूमुलेशन जरूर किया जा सकता है। ओके, इमामी के साथ ऐसा है दोस्तों, इमामी का ऑलमोस्ट 60% जो है वो रूरल इकोनॉमी से आता है, और विंटर इस बार अच्छी आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि इमामी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट हाँ, अगर 590 के नीचे स्टॉक एक बार चला जाता है तो एक बार 550 से 575 के दरवाजे ओपन होते दिखाई देंगे। और देखिए एक बार स्टॉक टेक्निकली वीक हो जाता है ना, एक अच्छा स्टॉक, तो उसे बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है ताकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं अच्छे से अंदर आ पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टॉक क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है ज्योति लैब्स। अच्छा ज्योति लैब्स में भी यही है दोस्तों, हमने एफएमसी ज्योति लैब्स को लगातार ना बहुत समय पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास तो होने वाला होगा, इस पर चर्चा नहीं की है। ज्योति लैब्स में भी 150 जब ये चल रहा था, इवन 180 से लेकर के 200, क्योंकि देखिए स्टॉक ना 180 से 200 रुपए तक ये बहुत ज़्यादा चला था। और उस समय मैंने कहा था कि ज्योति लैब्स एक ऐसा ट्रेंड दिखा रहा है जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर विजन थोड़ा लॉन्ग टर्म का है और आप एक कॉन्ट्रा की तरफ जाना चाहते हैं, एक हेज की तरफ जाना चाहते हैं, ज्योति लैब्स एक बहुत अच्छा होगा। हाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जितनी तेज़ी से ऊपर गया था
उसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। ये बात सही है, ठीक है, मुझे लगा था 250 280 के आसपास एट मैक्स जा पाएगा, बट इसने ट्रेमेंडस रैली दिखाई। और फिर जब मैं हमेशा कहता हूं जब एक रैली बहुत ज्यादा हो जाए उस स्टॉक से हम दूर हो जाना चाहिए। हाँ, अब जिस लेवल में दिख रहा है, और क्यों, क्योंकि देखिए स्टॉक में पिछले एक साल देखेंगे आप, इसने आप देखें 579 कर लिया, वहां से अब ये करेक्ट होते होते ऑलमोस्ट 28% करेक्शन दिखा चुका है, और 400 के पिछले एक साल के सपोर्ट में आपको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए, और अगर ये 400 का लेवल थोड़ा तोड़ता है तो फिर मुझे लगता है थोड़ा टेक्निकली वीक रहेगा। अगर आप चाहते हैं ज्योति लैब्स के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस के वीडियो लाना है, लेवल्स के ऊपर डीप इन डेप्थ चर्चा करनी है, तो बताइएगा, मैं लेकर के आऊंगा। नाउ नेक्स्ट स्टॉक क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा, इसमें एक चीज आप याद रखें, एसआईपी मोड में स्टॉक को रखना है आपको। अभी स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, इसके कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं जो अब देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे रिलायंस में एक चीज समझ नहीं आ रही, अभी इन्होंने देखिए एक रशिया के साथ बहुत अच्छी डील उन्होंने कर ली है, ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है, शायद ऊपर चला जाए थोड़ा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है इनके जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स है ना, यानी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए, इनके जो कैश फ्लो जितना ये कर रहे थे वो नहीं आ रहे हैं, इनके जो आरपो हैं यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो इनको जियो से लेना था वो उस प्रकार से नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये एक दबाव है ही है। प्लस कंपनी ने बोनस इशू किया था, और उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि स्लाइटली निगेटिव या फिर थोड़ा सा सबड्यूरेशन जो स्टॉक प्राइस में वो देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप थोड़ा एसआईपी मोड में रहें, और अगर आप इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं, अगर बड़ी करेक्शन हो जाए उसके बाद एंट्री लेना चाहते हैं, तो भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, देखिए ये ना जेफरीज की आप कह सकते हैं, जेफरीज ने इसे पिक किया है, और एक्सिस बैंक का जो टारगेट है वो 1440 के आसपास कहा जा रहा है जेफरीज के द्वारा। और मुझे लगता है कि वाकई में एक्सिस बैंक लार्ज कैप बैंक्स में एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक के ऊपर हमने इतने ज़्यादा वीडियोस बनाए थे, स्टॉक जब 1300 के आसपास था, इवन 1500 के नीचे भी जब तक चल रहा था, मैंने कहा था आंख बंद करके यहाँ पे अगर आपको साल का 15% डन चाहिए ये आपको देगा, और आप तो देख ही रहे हैं आज स्टॉक 1800 के ऊपर काफ़ी चला गया था। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो डिफेंस के लिए होते हैं, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए होते हैं, तो ये एक है जेफरीज की पिक। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखिए ये भी जेफरीज की पिक है, मारुति सुजुकी, और इन्होंने टारगेट इसको 15,000 के आसपास दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, आप ऐसे 400-500 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनका ये मानना है कि आने वाले समय मारुति सुजुकी जिस तरह से नई नई मॉडल लॉन्च कर रही है, एसयूवी की ओर आ रही है, ये कंपनी को बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे भी संवर्धन की बात कही जा रही है, इसका जो टारगेट दिया गया है वो 210 दिया गया है, ठीक है, पूरे साल भर का। ये भी एक जेफरीज की पिक है, ठीक है। तो देखिए जो जेफरीज की पिक है, मैं आपके सामने उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, जो उन्होंने टारगेट दिया है, जो कहा है, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टॉक क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज। अच्छा, ये स्टॉक ना मुझे बहुत पसंद आया था दोस्तों, ओके, और यहाँ पर भी टारगेट दिए गए 2000 के आसपास के दिए गए, और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार के अभी जो आईटी को लेकर के रुझान चल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप कह सकते हैं पूरे साल भर का देखेंगे तो जेफरीज ने भी इसे ही पिक किया है, और 2000 के आसपास का टारगेट दिया हुआ है दोस्तों। ओके, नाउ नेक्स्ट है दोस्तों हैवेल्स। हैवेल्स की बात यहाँ की जा रही है, और हैवेल्स की बात चर्चा जो कर रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं जेफरीज की पिक यहाँ पे कहा गया है, और यहाँ कहा गया है कि भाई ये स्टॉक ये 225 के लिए जो कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर आप सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। ओके, अब आते हैं दोस्तों क्या, साइंट डीएलएम में। अच्छा, साइंट डीएलएम में मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर हम पिछले काफ़ी समय से लगातार एम्फेसाइज कर ही रहे थे। साइंट डीएलएम में बार बार एक बात कह रहा हूँ, अभी थोड़ा सबड्यूड है, अभी एक आप कह सकते हैं चीज़ों में चल रहा है, एसआईपी मोड में अगर आपको रहना है ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जेफरीज ने इसकी बात कही है, जेफरीज ने टारगेट थोड़े ऊपर के दे रखे हैं, बट मुझे लगता है साइलेंट डीएलएम ना ये 700 को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट तोड़ नहीं पा रहा है। बट अगर मुझे ऐसा लगता है 2025 में वाकई में जिस दिन ये 700 को तोड़ करके ऊपर जाएगा, ये एक ना बहुत अच्छी रैली आपको दिखाएगा। और मैं बता दूं, बात सिर्फ टेक्निकल की नहीं है, बात यहाँ फंडामेंटल की है। मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटली भी ये स्टॉक सिर्फ एक साल के नहीं, आने वाले 3 सालों में भी एक अच्छी पिक हो सकती है दोस्तों।
ओके, नाउ नेक्स्ट स्टॉक क्या है? देखिए नेक्स्ट स्टॉक है जेफरीज का पिक है यहाँ पे, वो भेल है। उनका मानना है जो निगेटिविटी वो प्राइसिंग हो चुकी है और यहाँ पे जो टारगेट है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर किए जा रहे हैं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हेल्थ केयर सेक्टर से है। बात यहाँ ग्लोबल हेल्थ की है। यहाँ पर 1400 लेकर के 1500 के टारगेट के बीच में बात कही जा रही है। और आप ग्लोबल हेल्थ को मेदांता के नाम से भी जानते हो, और मुझे ऐसा पर्सनली भी लगता है कि अगर ग्लोबल हेल्थ है, क्योंकि देखिए मेदांता ना काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो करेक्ट हो चुका है। आप देखिए ऊपरी स्तरों से एक करेक्शन आपको ये स्टॉक दिखा भी चुका है, ठीक है, 25%। एक समय तो ये गिरावट बहुत एक्सट्रीम होकर के 34% हो गई थी, ऑलमोस्ट 967। वहां से स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। देखें आप यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 22%, बट अब टूट करके यहाँ 1110 में है। तो मुझे ये लगता है 1000 रुपीज़ एक बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे जो जेफरीज की पिक है ग्लोबल हेल्थ कही जा रही है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म सोचना है, लॉन्ग टर्म जैसे पूरे साल भर में एक अच्छी स्टॉक हो सकती है। ओके, तो ये 15 स्टॉक रहे। कुछ अन्य स्टॉक है जो मुझे लगता है अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा मानना ही था कि जो मेजर पोर्शन है वो जेफरीज की पिक की रखनी है। आने वाले समय में आपको मैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे टूट चुके हैं जहाँ पर, और देखिए जब आप एक साल की बात करते हो ना, आप याद रखो आप एक ह्यूज वॉलेटिलिटी की पीरियड की बात कर रहे हो, जहां स्टॉक बहुत ज़्यादा अप डाउन होंगे। या कुछ 1 महीने 2 महीने की बात नहीं कही जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, तभी इनको सोचिएगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर एक 15 स्टॉक की चर्चा करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।